हरे कृष्णा। सभी भक्तगणों का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल प्रे एंड प्रीच में। और आज अपरा एकादशी है। बहुत 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 ही शुभ दिन है। और आज के शुभ दिन पे हमने प्लान किया है कि हम थोड़ा सा ब्रज यात्रा करेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ थोड़ा सा ब्रज यात्रा कर लें, ब्रज को जान लें, ब्रज के दिव्य स्थानों का दर्शन करें, उनकी महिमाओं के बारे में समझें कि क्या है उनकी महिमा। क्योंकि आप लोग थोड़े दूर भी हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, अभी हमारी ट्रैवलिंग हो रही है राधा कुंड की तरफ। और राधा कुंड का एक शॉर्ट अगर नॉलेज हम आपको दें तो हम बताएं कि उपदेशामृत में जी गोस्वामी बताते हैं कि कोई व्यक्ति गलती से भी अगर राधा कुंड के आसपास पहुंच जाए और गलती से स्नान भी कर ले, अगर मान लीजिए पहुंचने से आचमन भी कर ले, तो कहते हैं कि वो अपने अंदर वो भक्ति को जन्म दे सकता है जो भक्ति गोपियों के पास हुआ करती थी। और आप समझिए कि वैष्णव से ऊपर अगर किसी को माना जाता है तो वो गोपियाँ हैं, क्योंकि गोपियों जैसी भक्ति किसी ने की नहीं है, उनकी भक्ति दिव्य है। तो हम आपको आज दर्शन कराएंगे राधा कुंड का। एंड देन हम आपको एक 1.5 कदम ले चलेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी से गौ माता को बुलाया करते थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बांसुरी से सिर्फ एक ट्यून बजाते थे, लेकिन उनसे निकलने वाले अनंत नाम, अनंत जीवों को बुला लेते थे अपने पास, ठीक है। उसी के बगल में आशीश्वर महादेव है, नंदगांव है, चरण पहाड़ी है और पावन सरोवर है। इस बार हम आपको कुछ थोड़े से ही दर्शन करा पाएंगे और चलते हैं। लेट्स मूव इट। हरे कृष्ण। नरसिम्हा ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये रही हमारी चैनल की क्रिएटिविटी। ये है हमारी अनुष्का माता जी, ये हमारी अनुभा माता जी, ये कृष्ण माधुरी देवी दासी, राम तीर्थदास और मथुरेश हरि प्रभु जी। तो आज हम विजिट किए हुए हैं कहाँ पर? राधा कुंड। मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ मतलब कि हर वीक मुझे यहाँ आना है, ठीक है। क्योंकि मेरी सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ माय श्रीमती राधा रानी। ओके। तो राधा कुंड की महिमा के बारे में मुझे आपको बताना था, तो मैं इसी परिक्रमा करते हुए चल रहा हूँ। और आप भी परिक्रमा कीजिए, मानसिक परिक्रमा कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है मानसिक परिक्रमा। क्योंकि मन से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो सिद्ध ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आपको राधा कुंड और श्याम कुंड, जो कि यहाँ पर एक साथ रहते हैं युगल रूप में, तो हम आपको बताते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड की क्या महिमा है, ठीक है। उससे पहले आप ललिता कुंड के दर्शन कीजिए। अष्ट सखियों में से एक सखियाँ मानी जाती हैं और ये सबसे बड़ी सखी हुआ करती थी। कहा जाता है कि राधा रानी, श्याम सुंदर दोनों, मतलब कि एक बार अगर ललिता जी ने कुछ कह दिया तो उनके आगे ना राधा रानी सुनती थी, ना श्याम सुंदर जी सुनते थे। दोनों लोग उनकी बातों को मानते। सबसे बुद्धिमान सखियों में सबसे बुद्धिमान सखी ललिता सखी थी। और चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। तो ये जो स्थान है, ये जब द्वापर युग था, उस द्वापर युग में इस स्थान का नाम अरिष्टा था। अरिष्टा एक्चुअली उस समय एक राक्षस का नाम था। और वो राक्षस को ऐसा वैसा नहीं था, उसका जो स्वरूप था, वो स्वरूप था एक गाय के रूप में, ठीक है। तो कृष्ण जी ने जब उनका संहार किया था, तो उन संहार के कारण इसका नाम, इस पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र का नाम पड़ा था अरिष्टा गाँव, ठीक है। तो जब उनका संहार किया तो सारी गोपियाँ नाराज़ हो गई थी। सारी गोपियाँ नाराज़ इसलिए हो गई क्योंकि वो नहीं चाहते, उन्होंने कहा श्याम जी को, अपने कान्हा को, कि आपने गलत किया, आपने अपराध किया है। अपराध क्या किया है कि भले वो राक्षस था लेकिन उसका स्वरूप गाय का था, तो आपको गौ अपराध लग गया है। अब आपको अपना गौ अपराध उतारना पड़ेगा। अब कान्हा कहें कि अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमें बताइए। क्योंकि वो मानने के लिए तैयारी नहीं थी कि वो एक राक्षस है, उनका संहार करना बेहद आवश्यकता। लेकिन उनका कहना था नहीं, आपने गौ हत्या किया है तो आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने उपाय क्या बताया, सारी गोपियों ने उपाय बताया। ऐसा है कि आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध कैसे होंगे? तो शुद्ध होंगे जब आप सारे तीर्थों का स्नान करेंगे। अब कृष्ण जी बोले यहाँ पे सारे तीर्थ, उसके तो अगर मैं तीर्थ स्नान करके भी आऊँगा तो भी आप नहीं मानोगे। तो कहें तो क्या कहें कि मैं यहीं पे सारे तीर्थों को बुला देता हूँ। तो भगवान ने अपने पैर के एड़ी से तुरंत एड़ी से एक
मारा, अपने एड़ी से धरती पर पैर रखा और ऑन द स्पॉट उसी जगह पर एक कुंड का निर्माण हुआ। फिर कृष्ण जी ने सारे गंगा, यमुना, सरस्वती, कालिंदी, नर्मदा, भागीरथी सारे तीर्थों को बुलाया और सारे तीर्थों को बुला करके उसमें उस कुंड में एक एक करके सबका पानी, सबका जल एक एक करके उसमें मिलाया। लेकिन फिर भी गोपियाँ इतनी चतुर थी, इतनी चतुर, मतलब कि उनको कान्हा को पसंद ही नहीं है। वो कह रहे मैं कैसे मान लूँ कि ये सारे तीर्थ हैं, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। तो कान्हा भी कहते देख कितनी चतुर है ये सब, मतलब कि कृष्णा हम सारे तीर्थ सामने खड़े हैं, ये सब बोल रहे हैं कि है ही नहीं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने आदेश दिया सारे तीर्थों को कि ऐसा एक काम कीजिए, सब लोग अपना परिचय दीजिए हमारे गोपियों को। तो एक एक करके भागीरथी, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी सभी लोगों ने एक एक करके परिचय दिया। तब जाके गोपियाँ माने कि हाँ वाकई में ये तीर्थ है। फिर क्या हुआ, फिर सारे जब तीर्थ उस कुंड में प्रवेश कर गए तो कृष्ण जी ने उस कुंड में स्नान किया, जिसे कहते हैं श्याम कुंड। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि सब स्नान करने के बाद कृष्ण का पाप तो धुल गया, गौ हत्या का पाप धुल गया। लेकिन उन्होंने जब कहा कि ऐसा तुम लोग भी इसमें स्नान कर लो, तो गोपियाँ कहती ना ना बाबा ना, तू पापी, तू पाप किया हुआ, तूने इस कुंड में स्नान किया, अब हम इसमें स्नान करेंगी तो हम भी मैली हो जाएंगी। ना भैया तेरा ये जल शुद्ध नहीं है, हम अपने लिए एक नया कुंड बनाएंगे। तो गोपियाँ क्या करती हैं कि अपने लिए स्वयं राधा रानी के साथ मिल करके कुंड बनाती हैं। और उस कुंड में, चूँकि इतना प्रिय कुंड है वो कुंड राधा कुंड, क्योंकि राधा रानी स्वयं अपने कंगन से उस छोटे से कुंड को बड़े ही स्नेह प्रेम से बनाती हैं, ठीक है। और राधा रानी के प्रेम देख करके राधा रानी ने और गोपियों ने मिल करके उस कुंड को बनाना शुरू किया। कहा राधा रानी इतने प्रेम से अपने कंगन उतार करके एकदम प्रेम से उस कुंड को बना रही थी। मतलब हमारे कन्हैया बस ऐसे पैर मारते तो हो जाता था, आड़े तिरछे हमारे कान्हा जी, आड़े तिरछे उनका कुंड। लेकिन राधा रानी हमारी सीधी सादी, भोली भाली, प्यारी, मुस्कान सी, और वो क्या करे एकदम प्रेम से बना रही है गोपियों के साथ मिल करके। उनकी इस मेहनत को देख करके ना जितनी तीर्थ थे सारे तीर्थ जा करके उस कुंड में प्रवेश कर गए। फिर राधा रानी स्नान किया। राधा रानी, कृष्ण जी ने कहा कि आज से इसी समय से ये कुंड मेरे कुंड से भी ज़्यादा, मैं प्रत्येक दिन आके स्नान करूंगा, ये कुंड मुझे सबसे 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 अधिक प्रिय है। उसी समय राधा रानी ने कहा कि हम लोग प्रत्येक दिन आपके इस कुंड पे आकर के स्नान किया करेंगे, अटखेलियाँ किया करेंगे, और हम लोग के लिए ये सबसे प्रिय कुंड है। तो आज भी यहाँ पर दिव्य नित्य लीलाएँ हैं, जो कि यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड पर राधा रानी अपनी गोपियों के साथ और कृष्ण जी अपने ग्वाल वालों के साथ आकर के करते हैं। तो ये रही हमारी राधा कुंड और श्याम कुंड की स्मॉल स्टोरी। हरे कृष्णा। हटोगी तुम? नहीं हटेंगे हम। ये कितना सुंदर है, देखो तो इसको, इसे तो हमने कभी देखा नहीं। तुम हमारी सारी भले ही चबा लो, माला मत चबाओ। कितना सुंदर सॉफ्ट है, इसका कलर देखो इतना सुंदर। ओहो, भगवान ने बहुत मेहनत से बनाया है। हरे कृष्णा। तो इतनी देर तक हम आपको महिमा अमृत कर दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं राधा कुंड। ये देखिए, हमने कहा था ना हमारी राधा रानी सीधी सादी भोली भाली, उनका ये कुंड सीधा साधा, कहीं से आपको कहीं से आड़ा तिरछा नहीं दिखेगा, है ना। ये है हमारा राधा कुंड। राधा रानी स्वयं साक्षात राधा रानी और राधा कुंड में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि भगवान ने फ़र्क नहीं किया हुआ है। और ये है हमारे श्याम कुंड, श्याम जी। देख रहे कुंड आपको कहीं से सीधा दिख रहा है? अरे कान्हा जी टेढ़े है तो कहाँ से उनका कुंड होगा सीधा, बताइए। देख रहे ना, इसलिए आड़े तिरछे काम करते थे वो, हाँ, इसलिए वो आड़े तिरछे काम करते थे और सबको प्रिय थे। और उससे भी ज़्यादा प्रिय थी हमारी श्रीमती राधा रानी। बोले राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी के द्वारा अपने भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को धूप से बचाने का प्रयास, ये है हमारी राधा रानी, और इतना इनका प्रेम है, निश्चल प्रेम। हरे कृष्णा।
कैसे ऑफर करेंगे, बात अलग है। पीने का पहले ऑफर कर लो। तो ये है हमारा बरसाने की लस्सी। कौन बैग? नीला वाला वहाँ पे बैग कार में है। आज भी वैसे ही रोकना है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा भक्तगणों, हम अपनी टीम के साथ आपका स्वागत करते हैं और एक नई सीरीज नए जगह के साथ, और इस जगह का नाम है, बाद हम आए हैं टेर कदम में। बहुत ही सुंदर लीला है और ये ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप नंदगांव विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेर कदम जरूर आइए, क्योंकि ये इतना सुंदर स्थान है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की इतनी सुंदर लीला यहाँ पर हुई है। मैं आपको लीला बताने से पहले इस जगह को थोड़ा एक बार पहले दिखाना चाहता हूँ। आप इस जगह को देखिए, ये ढेर सारी जो लताएं पताएं हैं, ये अभी के नहीं है, ये 5000 साल पुराने हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है कि इतने साल तक कुछ चीज़ चलता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। इसको जबकि बचाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न चीज़ों से इसको बचाया जा रहा है ताकि ये गिरे ना। और ये वो आम पेड़ नहीं है, ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के ऊपर कृष्ण जी बैठ करके बांसुरी बजाते थे और सभी अपनी गायों को बुलाते थे, क्योंकि वो सिर्फ गायों को लेके आते थे, छोड़ देते तो वो अपने आप चरती थी। जब कृष्ण जी को बुलाना होता था, संध्या का समय होता तो वो सिर्फ बांसुरी बजाते थे। वो सारे जीव उनके पास एज इट इज चले जाते थे सिर्फ एक बांसुरी से। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी से अपने होठों पर जब बांसुरी लगाते थे और अपनी मधुर ध्वनि से जब सारे जीवों को बुलाते थे, ट्यून एक होती थी, नाम विभिन्न होते थे। सारे जीव अपने नामों को पहचानते थे और अपने नाम को सुन करके इतने इतनी खुशी से आते थे, उनको लगता था कि भगवान हमें बुला रहे हैं। और ये बात सच है कि आज भी हमें भगवान बुलाते हैं, लेकिन हम वो सुन नहीं पाते। उनकी बांसुरी एनी टाइम बजती है। और ये वो स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी, और बड़े भी हैं वो, हमारे आचार्य भी हैं, उन्होंने यहाँ पे 14 वर्ष तक यहाँ पर कीर्तन भजन किया है। और इतनी महिमा है, नाम जप का प्रभाव है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी यहाँ पर प्रकट होकर के उनके लिए खीर बना कर उसको खिला रही हैं। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विजिट कीजिए, इस जगह पे आइए और चैंटिंग कीजिए, क्योंकि ये जगह का प्रभाव ही है नाम प्रभाव। नाम का अगर आपको प्रभाव देखना है, अगर आपको अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको अपनी वैष्णवता को अगर बढ़ाना है, तो प्लीज़ विजिट कीजिए। हम आपको और ढेर सारी जगहों पे ले जाएंगे, ढेर सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को मेरा नमस्कार। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और एक नई सीरीज़ के साथ। जैसे कि अभी हमने इससे पहले की सीरीज़ में आपको टेर कदम की विशेषताएँ बताई थी, टेर कदम का प्रभाव बताया था, यहाँ पर क्या नाम होता है। और यहाँ पर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, या हम जब भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं, तो हम किसी भी उद्देश्य से है, हमारा कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन यहाँ पे हम बिना नाम जप किए हुए कभी नहीं जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि इस स्थान की क्वालिटी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी साक्षात प्रकट रहते हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, नंदलाल हैं, क्योंकि वो हमें प्रेरित करते रहते हैं नाम के लिए। अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आप विश्वास मानिए, आप इस जगह पे खड़े होकर के नाम जप जरूर करेंगे। हम आपको कुछ भक्तों को दिखाते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, और विभिन्न क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं अपने विभिन्न क्षेत्रों को छोड़ करके, और किस प्रकार भक्ति में डूबे हुए हैं। आइए सबसे पहले हरे कृष्णा। तो ये इस प्रकार सारे डिवोटी हैं। आप भी यहाँ पर विजिट कीजिए और ज़रूर से नाम चैंटिंग कीजिए, क्योंकि हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु करते थे कि आप कली में हैं, कलयुग के प्रभाव में हैं, तो केवल आपको नाम बचा सकता है और भक्तों का संग बचा सकता है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, हमारी टीम की ओर से आपकी प्रार्थना है कि कृपया आप जब भी विजिट करें ब्रज में, तो इन विभिन्न स्थानों का जरूर विजिट करें, और विजिट करके अन्य स्थानों पर चैंटिंग जरूर करें, क्योंकि नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो चैंट करें हरे कृष्णा, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। आपका मूड खराब होगा तो यहीं हरे कृष्णा।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय पौर्णमासी जय आविरनागरी जय पौर्णमासी जय आविरनागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माधव जय जय गोपीश्वर वृंदावन माधव जय जय कृष्णा सखा बटु द्विजरा जय जय कृष्णा सखा बटु द्विज राजा जय राम घाट जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग टेर कदम में हैं, लेकिन टेर कदम से थोड़ा सा इधर मतलब इधर आना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग चुपके से यहाँ पर आ जाए हैं घूम घूम और इतना सुंदर इतना शांत है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कन्हा हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक अलग ही स्तर का भाव है। इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि आप प्लीज़ विजिट करें ब्रज में और ब्रज में विजिट करके इन सारे सभी स्थानों का दर्शन करें और दर्शन करके कृष्ण को अपने पास रखें। ठीक है। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू डियर डिवोटीज, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और एक नई स्टोरी के साथ नए प्लेस पर। तो कौन सा प्लेस है अनुष्का जी? आज हम जा रहे हैं बरसाना धाम। बरसाना धाम में जा नहीं रहे, पहुंच गए हैं अच्छा, ऑब्वियसली। और बरसाना धाम है राधा रानी का घर, प्यारी जू प्यारी जू प्यारी जू का घर है। और यहाँ पे राधा रानी को कहा जाता है लाडली लाल जी महाराज। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है महाराज? क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार एक लीला हुई थी कि कृष्ण जी हमेशा राक्षसों से लड़ा करते थे, उनके पास कोई काम तो था नहीं, लड़ते थे, जीत जाते थे। ग्वाल वाले उनसे करते क्या थे, ग्वाल वाले उनको इतना ज़्यादा उनको देख लिए जीतते जीतते कि वो कोई किसी से हारते नहीं थे। तो ग्वाल वालों ने कहा ऐसा है कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यही हमारे महाराज है, महाराज कृष्ण की जय, कृष्ण महाराज की जय। क्योंकि उन्होंने सब जगह तो मनवा लिया कि अपनी दावेदारी मनवा ली, लेकिन वो बरसाने में नहीं मनवा पाए। बरसाने में यहाँ की गोपियों की बात रास नहीं आई कि हमारे राधा रानी के रहते ही अपने आप को महाराजा कैसे कह सकते, नहीं तो ये कल हुक्म चलाएंगे, जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। तो सारी सखियाँ आई राधा रानी के पास, उन्होंने कहा कि ऐसा है राधे, तो चल एक बार उससे थोड़ा सा कुश्ती कर ले, दंगल कर ले, नहीं तो वो अपना राजा अपने को बना लेगा और हम लोग उसकी बात माननी पड़ेगी। अरे यार रहने दे, बन जाने दे, क्या दिक्कत है, बन जाने दे। कह रहे ऐसे कैसे बन जाने दे, तुझे देख, तुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दिक्कत है, तू हमारे लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तू यहाँ पे सबसे वो है, तुझे जाके लड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, राधा रानी नहीं भी चाह करके सारी सखियों के बात पर वो लड़ने चली गई। और कहा जाता है कि कृष्ण भगवान इतने प्रेम थे, इतने प्रेम में चले गए कि उस प्रेम में वो हार गए। इसलिए सारे पूरे बरसाने वाले उनको नाम दे दिए श्री लाडली लाल जी महाराज। तो बोलो लाडली लाल महाराज की जय। यहीं पे आसपास में तकरीबन 4.5 किलोमीटर के दायरे का एक सर्कल बनाया जाए तो आपको 8 सखियों का दर्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 सखियों का घर अगल बगल ही है। ललिता सखी जो सबसे बड़ी है वो बगल में है, और विशाखा सखी का गांव बगल में है, चंद्रलता, सारी सखियां हैं। तो हम एक एक करके आपको दर्शन कराएंगे। चलते हैं, अभी हम आपको राधा रानी का घर दिखाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम आ गए हैं बरसाना धाम और बोलो जय श्री राधे श्याम।
हरे कृष्णा। तो हम आपका स्वागत करते हैं फिर से हमारे YouTube चैनल पर, और हम जहाँ पे अब खड़े हैं वो है बरसाना धाम, श्री श्री श्रीमती राधा रानी का घर। और हमारे पूरे बरसाना, जानते बरसाना की क्वालिटी है, एक खास बात है। वो खास बात क्या है हम आपको दिखाते हैं। आप जब नंदगांव जाएंगे तो नंदगांव की खासियत है कि नंदगांव में जितने लोग रहते हैं सब कृष्ण को घेर के रहते हैं, चारों तरफ उनके घेरे रहेगा। लेकिन ये राधा रानी का घर है, और राधा रानी ने अपना गांव अपनी आँख के सामने बताया है। आप एक भी घर राधा रानी घर के पीछे नहीं पाएंगे, सारे घर राधा रानी का आगे, क्योंकि राधा रानी नहीं चाहती थी कभी भी उसका भक्त उसके आँख के सामने से हटे। कन्हैया को हमेशा घेर के रहते थे। कारण ये था कि कन्हैया किधर से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो ग्वाल वाले सोचते थे जहाँ से निकलेंगे उनके साथ हो लेंगे। इसलिए नंदगांव अलग है और बरसाना अलग है। और ये जो बरसाना जिस जगह पर है, जिस स्थान पर, जिस पर्वत पे है, इस पर्वत को, ये ब्रह्मा जी का मुख है। भगवान जी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं यहाँ पे। तो ये जो पहला मुख है जिसपे मेन राधा रानी रहती हैं, ये है वृषभानु। वृषभानु, ठीक है ना, भानुगढ़, भानुगढ़ जैसे कि भानुगढ़ बोलते हैं। 4 गढ़ हैं।